नमस्कार। संस्कृत विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा षष्ठः द्वितीय पाठः शब्द परिचय। प्यारे बच्चों, आपको पूर्व पाठ में पढ़ाया गया था कि वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। शब्द जैसे फलम, दिल्ली, अमिताभ बच्चन, अश्वः आदि शब्दों को हम संज्ञा से जानते हैं। तो बच्चों, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, संज्ञा की परिभाषा से पूर्व संज्ञा शब्द के निर्माण के विषय में जानेंगे। संज्ञा सम धन ज्ञा, सम उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, से मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसे हम समान रूप से जानते हैं। और बच्चों, हम उसे कैसे जानेंगे? उनके नामों से। तो इसकी परिभाषा हुई, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रामः, बालकः, देहरादूनम आदि। संस्कृत व्याकरण में संज्ञा शब्द 3 लिंगों में बनते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बच्चों, आप लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को भली भांति पहचान सकते हैं, परंतु नपुंसकलिंग उन्हें कहते हैं जो ना स्त्रीलिंग है और ना पुल्लिंग, अर्थात निर्जीव वस्तुओं को हम नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पुष्पम, फलम, गृहम आदि, ये सब नपुंसकलिंग है। सर्वप्रथम हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। अकारांत शब्द का अर्थ है अवर्ण है जिस शब्द के अंत में। जैसे मंडूकः, मंडूकः शब्द के क में क्या है? अ है। कपोतः, त में क्या है? अ है। उसी प्रकार दूरभाषः, काकः, बालकः, अश्वः इत्यादि अकारांत पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। बच्चों, अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों को तीनों वचनों में लिखकर देखते हैं: एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। हंसः, हंसौ, हंसाः। वानरः, वानरौ, वानराः। बच्चों, जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं वे इसी प्रकार तीनों वचनों में लिखे जाते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत शब्द का अर्थ है आवर्ण है जिस शब्द के अंत में। जैसे हमने पूर्व अकारांत पुल्लिंग पढ़ा था, उसी भांति आकारांत स्त्रीलिंग भी है। उदाहरण देखेंगे। द्विचक्रिका शब्द के अंत में का में क्या है? बड़ी आ है। उत्पीठिका, का में क्या है? आ है। अग्निपेटिका, मापिका, नायिका, लता इत्यादि आकारांत स्त्रीलिंग के उदाहरण बनते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को तीनों वचन में लिखकर पढ़ते हैं: एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। महिला, महिले, महिलाः। अन्य उदाहरण: गायिका, गायिके, गायिकाः। तो बच्चों, इसमें भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जितने होते हैं वे इसी प्रकार तीनों वचनों में लिखे जाते हैं। नपुंसकलिंग शब्दों के अंत में म हलंत लगाकर उनकी पहचान की जाती है। जैसे संगणकम अर्थात कंप्यूटर शब्द के अंत में म हलंत है। वातायनम शब्द के अंत में म हलंत है। अन्य उदाहरण: उद्यानम, उपनेत्रम, चक्रम, गृहम आदि उदाहरण नपुंसकलिंग के बनते हैं। नपुंसकलिंग के शब्दों को भी तीनों वचनों में विभक्त करके हम पढ़ते हैं: एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। कंदुकम, कंदुके
कंदुकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। जितने भी नपुंसकलिंग शब्द होते हैं वे इसी प्रकार तीनों वचनों में लिखे जाते हैं।